फर्स्ट क्वेश्चन देखो. A body is projected at a speed of 20 meter per second. Find the time when the ball is at a height of 15 meter above the point of projection and find the speed of ball. अब ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी में बेसिकली तीन तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं 1D में. एक, बॉडी को ग्राउंड से फेंका और वो वापस ग्राउंड पे आ रही है. सेकेंड केस में हम लेते हैं कि हमने बिल्डिंग के ऊपर से फेंका कहीं से एंड इट कम्स डाउन, या बिल्डिंग के ऊपर से नीचे थ्रो कर दिया. सब केसेस में एक चीज है कि ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जी डाउनवर्ड एक्स रहेगा, 9.8 वैल्यू होगी. जो भी क्वेश्चन है उसका पहले डायग्राम बना के देख लो तो लॉट ऑफ क्लैरिटी विल बी देयर. जैसे इस केस में हमें दिया बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट अ स्पीड, फाइंड द टाइम व्हेन इट इज एट अ हाइट 15 मीटर अबव द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. तो हम ऐसे ले लेते हैं, हमने यहां से मान लो प्रोजेक्ट किया और 20 मीटर पर सेकेंड से किया. दिस बॉडी विल मूव अप एंड देन कम डाउन. ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया ओ. इनिशियल स्पीड हमें दी है 20 मीटर पर सेकेंड. हमने इसकी स्पीड बतानी है व्हेन द बॉल इज एट अ हाइट ऑफ 15 मीटर अबव पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. मतलब बॉल यहाँ पे कहीं पे है. से ए पे या बी पे, दोनों पॉइंट पे स्पीड तो सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी. कि एक केस में वेलोसिटी अपवर्ड्स और एक केस में वेलोसिटी डाउनवर्ड्स. काइनेमैटिक्स में मैंने हमेशा बोला आपको तीन वेरिएबल्स दिए होते हैं, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो. इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे दी है 20. मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज हमेशा ही पता है कि एक्सेलरेशन इज जी, डाउनवर्ड्स. अपवर्ड और डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. तो इस केस में हम ले रहे हैं कि अगर अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हैं तो ग्रेविटी इज डाउनवर्ड्स, तो उसको हम माइनस जी ले लेंगे. इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है. थर्ड थिंग वी नो इज डिस्प्लेसमेंट, कि जहां से थ्रो किया वहां से 15 मीटर अपवर्ड्स. तो अगर आप अपवर्ड्स को पॉजिटिव ले रहे हो मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट पता है कि वो 15 मीटर अपवर्ड्स है. सो डेटा वी हैव इज इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी को -9.8 की जगह से सिंप्लीफाई करने के लिए लेट इट बी -10. तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. हमें दो वैल्यूज नहीं पता, हम टाइम भी निकाल सकते हैं और फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं. सो एस यू पता है, एस पता है, ए पता है. अगर मेरे को टाइम निकालना होता तो मैं यूज करता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. और अगर टी आ जाएगा तो फिर वी कैन बी रिटन एज यू प्लस ए टी. एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर. एस हमें गिवन है 15. यहाँ से टी निकाल लो क्या आएगा, एंड देन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. एक तो ये मेथड हो गया. इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, इसका अगर ग्राफ बनाएं, अगर मैं सिर्फ ओ से ए तक लूं, हमने इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 एंड बॉडी इज मूविंग अंडर ग्रेविटी. तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है.
इसका जो VT ग्राफ बनेगा that will be of this form. अगर मेरे को यहां तक पहुंचने का टाइम बताना हो, that's U by G, 2 seconds, because U 20 है. हमें बताना है इसकी वेलोसिटी 15 मीटर हाइट पर कितनी होगी. मैक्सिमम हाइट कितनी होगी अगर मैं मैक्सिमम हाइट पूछूं तो? अगर मैं O से B तक का, O से C तक का डिस्टेंस पूछूं, मैक्सिमम हाइट, फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम हाइट का? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला U² / 2G सर। U²/2G, तो वो कितना आ जाएगा? U इज 20, 20² / 20, 20 मीटर. आप उसको देखो, आप यहां से भी निकाल सकते थे. एरिया अंडर द ग्राफ, ये भी 20 आ रहा है, बिकॉज यही मैक्सिमम हाइट है ना. ये अगर पॉइंट A है तो ये C है, ये कहीं पे B है. ये एरिया गिवन है 15 मीटर. ग्राफ से निकाल सकते हो ये टाइम कितना होगा, या ये वेलोसिटी कितनी होगी. ग्राफ से. सर एक बार एक ग्राफ फिर से बता दो. ग्राफ में इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई है 20, और कांस्टेंट रिटार्डेशन है. कांस्टेंट रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन. तो यस स्ट्रेट सर. ही बनेगा ना, कि यहाँ से नीचे कंटिन्यूअसली. कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 होगी? 2 सेकेंड्स के बाद. सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल लगा के आप ये वैल्यूज निकाल सकते हो कि ये कितना होगा, ये टाइम कितना होगा, बिकॉज आपको स्लोप पता है ग्राफ की, x-10. तो आप ग्राफ से भी इसको करके देखना. ये तो एक कन्वेंशनल मेथड हो गया है, इससे तो हो ही जाएगा. इससे करके देख लो, कंप्लीट करके देखना हो जाएगा या करें. इस मेथड से यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करके t निकाल लोगे, t की वैल्यू पुट करोगे तो v आ जाएगा. हो जाएगा ना ये क्वेश्चन? यस सर। ये क्वेश्चन देखो. अ balloon rises with constant vertical acceleration of 0.4. As it passes an altitude of 20 meter, a packet is dropped from it. How soon and at what speed does the packet hit the ground? Again, सबसे पहला काम डायग्राम बनाया करो कि आपने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, बलून यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ और ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमें कहा व्हेन बलून इज at a height of 20 meter, a packet is dropped from it. तो हमने बताना है वो पैकेट नीचे कितने टाइम में पहुंचेगा और उसकी स्पीड कितनी होगी. पहले तो जो पैकेट ड्रॉप किया बलून में से, तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी? सर जितनी बैलून की होगी। जो बलून की है. तो हमें पहले बलून की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी कि जब पैकेट ड्रॉप किया बलून की वेलोसिटी कितनी थी. तो पहले हम बलून की मोशन को स्टडी करेंगे. बलून की मोशन स्टडी करने के बाद, उसके बाद जब बलून में से स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो फिर स्टोन की मोशन को या पैकेट की मोशन को स्टडी करेंगे. तो पहले अगर हम सिर्फ बलून को देखें, बलून को हमने इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया था, ओ से ए तक देखना है हमने मोशन को. इनिशियल स्पीड इसको कोई नहीं दी थी, तो हमें यू पता है 0 है. और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, और Excuse me, कितना सर। ऊपर? हाँ जी. सर हमने इनिशियल स्पीड 0 कैसे ली?
बैलून जब आपने हाथ से छोड़ोगे, कभी गैस वाले बैलून से खेले नहीं, तो इनिशियली तो जीरो ही होती है ना। या हॉट एयर बैलून भी है, तो ग्राउंड से तो एक बार रेस्ट से ही शुरू करेगा ना, ओके और सर। फिर ऊपर जाएगा। तो हमें ये तीन वैल्यूज पता है, हमें यू पता है, हमें ए पता है, हमें एस पता है। तो मैं इस फॉर्मूला को लगा सकता हूँ, बिकॉज यू जीरो है। मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज √2as या 2ah। वैल्यूज पुट करें तो वेलोसिटी कितनी आई? वैसे 16 का अंडर रूट आ रहा है, सो 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब बैलून 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, 20 मीटर की हाइट पे था, इसमें से एक पैकेट ड्रॉप किया, बैलून का काम हो गया खत्म। अब पैकेट पे फोकस करो। पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? सर 4 मीटर पर 4 मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। पर सेकेंड। और पैकेट की डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमने बताना है, वो ग्राउंड पे आ रहा है। -20 माइनस माइनस 20, 20। बिकॉज हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है, तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी पता है 4, डिस्प्लेसमेंट पता है -20, और एक स्टैंडर्ड वैल्यू हमें एक्सेलरेशन पता है, इट्स -10, बिकॉज वो भी डाउनवर्ड्स है। तो हमें तीन वैल्यूज पता चली, बाकी दो उन्होंने पूछी है, निकाल दो कि वो फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी और कितने टाइम के बाद वो हिट करेगा। सो यहाँ तक जब बैलून का काम खत्म हो गया, यू मूव टू पैकेट। पैकेट के लिए इनिशियल स्पीड वही होगी जो बैलून की है। पैकेट की एक्सेलरेशन, बिकॉज अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों नेगेटिव। तो -20, यही बनी इक्वेशन। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, कंप्लीट इस क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, और टी आ जाएगा तो फाइंड द फाइनल वेलोसिटी यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस at। पहले टी निकालो कितना आता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लो। मतलब पहले बैलून की मोशन को स्टडी करना है, जब पैकेट ड्रॉप कर दिया तो बैलून को छोड़ दो, फिर से पैकेट पे फोकस करो कि पैकेट कैसे मूव किया। और पैकेट सीधा नीचे आएगा या पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा? पहले ऊपर जाएगा सर। पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। आंसर मैंने कल भेजे थे, देख लो सही आ रहा है आंसर। कल जो भेजी थी असाइनमेंट, उसमें आंसर दिए होंगे। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दो। तो टाइम उन्होंने ड्रॉप करने के बाद से नहीं पूछा था? क्या? उनने पैकेट का टाइम सर आंसर मैच नहीं हो रहा है इससे। अब इसका आंसर कितना आया? ये आंसर कितना आ रहा है टी? सर 2.43। 2.43। 2.43। तो ओ से ए का टाइम भी निकाल लो ना, बिकॉज टोटल टाइम बता देंगे ना ग्राउंड से वहां तक, वो ना दिया हो आंसर में। ओ से ए का ओके टाइम भी सर। निकाल। ओ से ए में आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम निकालना है कितना, एक्सेलरेशन भी पता है। आंसर मैच करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो। वैसे बाद का ही पूछा था, 2 पॉइंट कुछ आ रहा है आंसर। 2.43। यस सर 2.4। वेलोसिटी भी निकाल लो, हो सकता है आंसर गलत हो, वेलोसिटी भी निकाल लो। फाइनल वेलोसिटी कितनी सर आएगी? वेलोसिटी सही आ रही है, वेलोसिटी का आंसर सही आ रहा है। तो टाइम भी सही होगा, अगर वेलोसिटी सही है तो लिखा गलत होगा इसमें।
वेलोसिटी निकालने का कोई और मेथड भी हो सकता था। वेलोसिटी निकालने का कोई और मेथड हो सकता है। ग्राफ। ग्राफ। ग्राफ से आसान। ग्राफ में भी अब इतने कंफर्टेबल हो नहीं, अब ग्राफ से कुछ करते नहीं हो सॉल्व। कोई इजीएस्ट मेथड नाइन्थ की फिजिक्स के हिसाब से। आप एक काम करो, अब इसकी टोटल एनर्जी ए पे कितनी होगी, काइनेटिक पोटेंशियल या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ए पॉइंट पे। ए पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होंगी। दोनों। दोनों दोनों के सर। सर दोनों पोटेंशियल। दोनों दोनों होंगी। होंगे। हाँ? अगर दोनों होंगी तो अब उसको ऐसे समझो कि काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों है, और जब वो वापस ग्राउंड पे आ गई तो कौन सी है, जब वो सर वापस काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी तो हो जाएगा कि इनिशियल एनर्जी, बिकॉज हमें ए पे स्पीड पता है, ए की हाइट भी पता है, मतलब ए पे हमें काइनेटिक एनर्जी भी पता है, पोटेंशियल भी पता है। तो जब वो बी पे आएगा तो आप बी पे निकाल सकते हो कि बी पे कितना आएगा। सर एक बार करके दिखा दो। अरे मैथ्स नहीं आता, करके दिखाने इसमें क्या है। मेरे को बताओ ए पे एनर्जी कितनी है, आपसे ही सॉल्व कराऊंगा। ए पे एनर्जी का फॉर्मूला बोलो जो कह रहा है, करके हाफ दिखाओ। एम ए पे हाफ एम एनर्जी पी हाफ एम, वेलोसिटी कितनी है ए पे, 4 ए पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एस टू। ग्राउंड पे आ गया तो एनर्जी कितनी है, तो क्या बना यस सर। फॉर्मूला। यही बना, ये वही यस सर। फॉर्मूला, स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ऐसे भी कर सकते थे एनर्जी कंजर्वेशन से बिना काइनेमैटिक्स लगाए, कि टोटल सर मास एनर्जी, कट गया। मास तो कट ही जाएगा। ये किसने पूछा मास कट गया, ये मेरे को बताने की जरूरत है। कभी स्पीड मास पे डिपेंड करती है कि किस मास की बॉडी थी। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें कहीं पे भी मास है, मास पे तो डिपेंड ही नहीं करती। इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम डिस्प्लेसमेंट, इसमें मास का तो कोई रोल ही नहीं होता। तो आप इस मेथड से भी कर सकते थे इसको अगर करना चाहो तो। नेक्स्ट देखो, ये आ गया समझ, किसी को डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। सर एक बार लास्ट वाला पार्ट बता दो। ये वाला, हाँ जी। इसमें इनिशियल एनर्जी ए पे कितनी है, यहाँ पे काइनेटिक है पोटेंशियल है या दोनों है। दोनों। काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच, एच की वैल्यू 20। तो जब वो ग्राउंड पे आ गई तो कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है ग्राउंड पे। यस सर। कहाँ से आई पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ के आए थे, एम जी एच, एच जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ग्राउंड पे थोड़ी हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक है। तो इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है कोई भी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही पढ़ा था आपने नाइन्थ में, कि इनिशियल और फाइनल एनर्जी हमेशा इक्वल होंगे इफ रेजिस्टिव फोर्सेस आर नेग्लेक्टेड। आया समझ। ओके सर। इसका एक बार ग्राफ बना के दिखा दो। इसका ग्राफ आप इसी का। बनाओ और मैं फोटो में भेजो, जल्दी से ग्राफ बनाओ, फोटो भेज। ग्रेविटी के ग्राफ बनाने मुश्किल नहीं होते, बनाओ जल्दी से ग्राफ।
बन जाएगा या नहीं बनेगा? सर भेज रहा हूँ। भेज, तब तक हम नेक्स्ट करते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर दे जो भी ग्राफ बनाएगा। A steel ball is dropped into a lake from a diving board 4.9 meter above water. हमें ऐसे दिया, steel ball is dropped into a lake. So मान लो लेक का रीजन, steel ball is dropped into it from a diving board 4.9 meter above. जब यहाँ पे एक डाइविंग बोर्ड है, यहां से एक स्टील बॉल को ड्रॉप किया, it hits the water with a certain velocity. हमने ड्रॉप किया था तो u 0 था, और फिर it sinks to the bottom with the same velocity. मतलब इस पूरे रीजन में वेलोसिटी v है. It sinks to the bottom with velocity v मतलब लेक के अंदर एक्सेलरेशन कितनी है? 0. 0, बिकॉज हमें दिया वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आई है, तो इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं है इस रीजन में, और उसको नीचे पहुंचने में रीचेस द बॉटम 5 सेकेंड आफ्टर इट इज ड्रॉप. t is equals to 0 से ड्रॉप की थी, 5 सेकेंड्स में वो नीचे पहुंच गई. हमने बताना है एवरेज वेलोसिटी फॉर द कंप्लीट जर्नी. हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन नहीं पता, हमें एक यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता, हमें यहाँ तक पहुंचने का टाइम भी नहीं पता. पहले इसको सॉल्व करते हैं. अभी वो लेक में एंटर नहीं की, लेक में एंटर नहीं की, उस सिचुएशन को सॉल्व करो. पहले जब उसको ड्रॉप किया था तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता है? हमें पता है u 0 है, हमें उसकी डिस्प्लेसमेंट पता है 4.9 मीटर है. मतलब अगर मैं व्हेन द बॉडी इज इन एयर, सर डाउनवर्ड हाँ को नेगेटिव लिया है इसमें कि क्या? पॉजिटिव? डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिए है। वो आपकी मर्जी है, उससे फर्क नहीं पड़ता आंसर में कभी. सर एक बारी क्वेश्चन दोबारा समझा दो। हमें दिया, हमने डाइविंग बोर्ड से एक बॉडी को ड्रॉप किया, वो लेक तक जाते जाते उसकी वेलोसिटी बढ़ी, पर वो जब लेक में एंटर कर गई तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गई, और उसको नीचे पहुंचने में 5 सेकंड लगे जब हमने ड्रॉप किया और जब वो नीचे पहुंच गई. सर ठीक है, हमने खुद ड्रॉप किया तो अच्छा तभी u इक्वल टू 0, ठीक है सर। हमने खुद ड्रॉप किया, तो पहले उसको सिर्फ इतनी मोशन को स्टडी करो. अभी हम लेक में नहीं जा रहे, जब अभी वो लेक से बाहर है उतने को स्टडी करना है. मतलब आप कह लो से ओ से ए तक, ए से बी नहीं अभी हम देख रहे, सिर्फ ओ से ए तक. मतलब जब भी प्रॉब्लम आएगी उसको पार्ट्स में स्प्लिट कर दो तो इजीली सॉल्व हो जाती है. ओ से ए तक हमें क्या पता है? इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें 0 है. ओ से जब वो हवा में है, अभी पानी में एंटर नहीं की, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? 9.8। 9.8. और अगर मैं पूछूं उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है ओ से ए तक? 4.9. तो हमें 3 चीजें पता चल गई जो काइनेमैटिक्स में चाहिए होती हैं. मेरे को अगर फाइनल वेलोसिटी बतानी है तो u 0 है, फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड. ओ से ए तक टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड. यहाँ तक देखो पहले, क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी. हम इसमें डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव नहीं लेंगे किसी एक वैल्यू को? सबको डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया ना, जी को भी पॉजिटिव ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव ले लिया, क्योंकि बॉडी नीचे ही जा रही है.
ऊपर तो कुछ है ही नहीं, पहले भी उसने नीचे जाना है, लेक में भी नीचे ही जाना है, तो मैं डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेता हूँ। ओके सर। यहाँ तक देखो समझ आया या नहीं आया? आगे हमने यहाँ तक वैल्यू सॉल्व कर ली कि ये 1 सेकेंड में पहुंची। सर हाँ जी, सर v 9.8 मीटर पर सेकंड कैसे आया? ये क्या है सॉल्व करके देखना, 9.8 का स्क्वायर नहीं है ये? ओके सर। ये तो मैथ्स है ना। तो हमने यहाँ पे टाइम निकाल लिया, यहाँ पे वेलोसिटी भी निकाल ली। हमें दिया पूरा नीचे पहुंचने में 5 सेकेंड्स लगे, ओ से ए तक 4 सेकेंड्स लगे, तो ए से बी तक कितना टाइम लगा? ओ 4 से ए सेकंड तक लगा पूरा 5 सेकेंड का। तो टाइम second, टेकन टू 4 मूव second. फ्रॉम ए टू बी इज 4 सेकेंड्स। 4 second. टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब हम मोशन अंडर लेक स्टडी करते हैं। जब वो लेक में घुस गई बॉल, हमें दिया लेक में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन हो तो डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन क्या था? अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो हाउ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम आर रिलेटेड? S is equals to S UT. equal to UT. तो फॉर लेक you can say for motion in lake, और किस वेलोसिटी से मूव करना है? 9.8 और टाइम लगा, so 39.2 मीटर। किसकी डेप्थ आ गई? लेक की, बिकॉज लेक में वो 9.8 मीटर से ट्रैवल कर रही है और 4 सेकेंड के लिए ट्रैवल की, तो डेप्थ ऑफ लेक इज 39.2 मीटर। अब मेरे को बताना है एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 4.9 मीटर तो पहले हवा में चली, फिर 39.2 मीटर लेक में चली, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 44.1. 44.1. तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही है एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज टोटल टाइम 5 सेकेंड्स था। सो ये दिया हुआ आंसर 8.8। 8.82. इसके बाद है assume that lake has dried up. The ball is projected from diving board again and reaches the bottom in 5 seconds. इसके बाद उन्होंने कहा लेक सुखा दी हमने, उसमें कोई पानी नहीं है अब, तो डाइविंग बोर्ड से हमने बॉडी को फेंका और वो 5 सेकेंड्स में ही नीचे पहुंची। तो हमने बताना है किस वेलोसिटी से फेंका था। क्वेश्चन समझ आया पहले? अब हमारे को दिया है कि ये डाइविंग बोर्ड यहाँ पे, और जो लेक थी वो सूख गई है। अब इसमें अभी पानी नहीं है। पानी नहीं है मतलब पहले हमने क्या किया था, जब वो लेक में एंटर कर दी थी तो उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लिया था। अब जब लेक सूख गई है तो जब वो उस रीजन में, तब भी उसकी एक्सेलरेशन 9.8 ही होगी। लेक सूखी मतलब वो हवा में ट्रैवल कर रही है। यहां से किस वेलोसिटी से थ्रो करें सो दैट वो नीचे 5 सेकेंड्स में ही पहुंचे? तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन पता है? डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? टाइम पता है। Acceleration. एक्सेलरेशन भी पता है और टाइम भी Time. पता है। सर हमने नीचे को वो पॉजिटिव नहीं लिया था, डाउनवर्ड्स. अब वो पार्ट तो खत्म हो गया ना, अब दूसरा पार्ट है। अब बॉडी को ऊपर फेंका फिर नीचे आ रही है, तो अब मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लिया। अब डाउनवर्ड को अभी भी पॉजिटिव ले लो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा इस फॉर्मूला से।
इसमें क्या क्या पता है? एस पता है, टी पता है और ए पता है। यू निकाल सकते हो। यू फिर नेगेटिव आएगा जो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेंगे तो यू नेगेटिव आ जाएगा, आप डाउनवर्ड को नेगेटिव लोगे तो यू पॉजिटिव आ जाएगा। बस इतना से ही फर्क होगा। तो नेगेटिव को ये कह सकते हैं ना कि वेलोसिटी जब डाउनवर्ड्स होती है। मतलब नेगेटिव का मतलब यह है कि आपने जो डायरेक्शन पॉजिटिव ली उसके ऑपोजिट है। समझ में आया कैसे किया पूरा न्यूमेरिकल? पहले एक बार ही इसमें था। बॉल पहले इसमें बॉल पहले ऊपर फेंकी है सी पार्क आपको में। नहीं पता आप क्या करना है, ऊपर फेंकिए या नीचे फेंकिए, मेरे को कैसे पता? मतलब मैं गेस कर सकता हूँ इजीली। आपको नहीं हो रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपको जो पता है आप उस पर फोकस करो। आपको उसके डिस्प्लेसमेंट पता है, आपको उसकी एक्सेलरेशन पता है, आपको टाइम पता है। अगर आपका यू पॉजिटिव आ गया तो मतलब ऊपर फेंकिए, यू नेगेटिव आया तो मतलब नीचे फेंकिए। तो यू से डिसाइड हो जाएगा ना। इसमें ओके आपका यू पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज मैंने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया। ऊपर क्लियर फेंकी है? फिर। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। A stone is dropped from a top of a tower of unknown height. At the instant it has fallen through distance c, a second stone is released from a point that is distance b below the top of the tower. The stone strikes the ground at the same time. Find the height of the tower. Question समझ आया? Again, always draw the diagram. हमें हाइट ऑफ टॉवर निकालनी है। हमें क्या, एक स्टोन को यहां से ड्रॉप किया। ड्रॉप किया मतलब U0 u है। 0 है। When it has fallen through distance c, जब वो c डिस्टेंस नीचे आ गया, a second stone is released that is distance b below the top. एक सेकेंड स्टोन को यहां से रिलीज किया, सी पॉइंट ओ। फिर हमें कहा दोनों स्टोन एक साथ ही नीचे पहुंचे किसी भी टाइम पे, बट वो एक साथ पहुंचे। तो हाइट ऑफ द टॉवर कितनी है? एक स्टोन को ओ से ड्रॉप किया, उसको सी तक आने में टाइम टी लगा। इसको ड्रॉप किया T1 पे, तो दोनों एक साथ नीचे पहुंचे। तो हमने बताना है हाइट ऑफ टॉवर कितनी है। किसने ट्राई किया और हो गया? सर दोनों को हमें ड्रॉप किया है। हाँ, दोनों को ड्रॉप किया। दोनों को ड्रॉप किया, एक को टॉप से और एक को हमने ड्रॉप किया है पॉइंट बी से। एक को ड्रॉप किया टी इज इक्वल टू 0 पे, एक को ड्रॉप किया टी इज इक्वल टू T1 पे। करो सॉल्व, लेट्स सी क्या करते हो। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। हमें गिवन है एक स्टोन को ए से ओ से ड्रॉप किया टी इज इक्वल टू 0 पे। जब वो ए पे पहुंच गया था तो हमने एक स्टोन और ड्रॉप किया बी से। ओ ए डिस्टेंस दिया है सी, ओ बी डिस्टेंस दिया है बी। तो जब एक स्टोन ए पे था, एक को बी से ड्रॉप किया, दोनों एक साथ नीचे पहुंच गए। तो हमने बताना है हाइट ऑफ टॉवर कितनी है। ट्राई, टेक 5 मिनट्स, करो इसको सॉल्व। 5 मिनट लो, इसे सॉल्व करो बिकॉज मेरे को पता है किसी ने ट्राई नहीं किया ये क्वेश्चन। थोड़ा सा दिमाग लगेगा, जो डेटा गिवन है उससे काफी कुछ निकल रहा है। हिंट के लिए मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h,
Time taken to reach the ground is under root 2h by g. When a body is dropped from height h, time taken to reach the ground is under root 2h by g. I'm repeating, use this concept. मेरे को ओ से ए का टाइम बताओ कितना होगा। ओ से डिस्टेंस कितना है? ओ से C. अंडर रूट सी बाय 5। अंडर रूट सी बाय 5 आया आंसर। अंडर रूट 2 सी बाय जी। ओ से सी कितना टाइम लगेगा पूरा ओ से सी तक? अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग एच है 2h plus C. Under root 2h plus C by G. बी से सी कितना टाइम लगेगा? बी से सी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? H minus H minus B. तो एच टाइम माइनस टेकिंग लगेगा। ये तीनों टाइम क्लियर है कैसे लिखे हैं मैंने? ये क्लियर है? यस अब सर। उन्होंने क्या दिया था? जितनी देर में एक बॉडी ओ से सी तक पहुंची, इसको कितना टाइम लगा बी से सी आने में? इसको टाइम T1 पे फेंका था। एक टाइम और बता दो मेरे को, ओ से बी का टाइम बता दो। ओ से बी 2b 2b बाय by g। अंडर रूट 2b बाय जी। हमें गिवन क्या है? जितनी देर में फर्स्ट बॉडी ओ से सी तक पहुंची, इसको कितना टाइम लगा बी से सी आने में? ये अगर क्या इसको मैं लेता हूँ, अगर मान लो ये टाइम को मैं ले लेता हूँ कैपिटल टी, इसको ओ से सी तक का टाइम अगर पूरा टाइम कैपिटल टी है, इसको T1 पे फेंका था, तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा? T माइनस T1। मतलब ये जो बी से सी का टाइम है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो ये स्टेप आ रहा है समझ? आया समझ या नहीं आया? तो एक बार दोबारा बता दो। हमें कहा जितनी देर में ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुंची, टोटल टाइम टी। इस बॉडी को कब ड्रॉप किया था? T1 सेकेंड्स के बाद। मतलब आप टाइम की कुछ वैल्यूज लेके एज्यूम कर लो, टाइम की कुछ वैल्यूज एज्यूम कर लो। मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी को यहाँ से थ्रो किया, ये सिर्फ 5 सेकेंड्स में नीचे पहुंच गई।
एक दूसरी बॉडी, इसको यहां तक आने में लगे 2 सेकेंड्स। ये पॉइंट हो गया मेरा ए। जब ये फर्स्ट बॉडी ए पे थी, एक बॉडी को यहां से ड्रॉप किया। कब ड्रॉप किया? जब ये फर्स्ट बॉडी ए पे थी, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ये नीचे कब पहुंची? इसके साथ ही। तो ये टाइम कितना है? देखो 3 टी seconds. 3 3 सेकंड। सेकेंड। 3 सेकेंड कैसे आया? कौन सा टोटल टाइम में से कौन सा टाइम माइनस किया? ये वाला टाइम। यस सर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, टोटल टाइम कितना है? कैपिटल टी। उसमें से माइनस कौन सा करना है? ये वाला टाइम, T1, ओसी का टाइम। टोटल टाइम में से ओसी का टाइम माइनस करोगे, वही बीसी का टाइम होगा। बिकॉज 5 में से 2 माइनस किया तो वो 3 आया ना, कि वो 3 सेकेंड में नीचे पहुंची। अच्छे से सोच लो, तभी आगे जाऊंगा मैं। कोई जल्दी नहीं, आपकी कोई क्लास नहीं है आज। पहले इसको ध्यान से समझो। सर टोटल हाइट से मैं ओ बी माइनस नहीं करेंगे? टोटल टाइम में से ओ ए का टाइम माइनस करेंगे, वो बीसी का टाइम होगा। ओ बी का नहीं करना चाहिए सर? ओ बी का थोड़ी करेंगे यार। हमें क्या है, जब फर्स्ट बॉडी ए पे थी तब इसे ड्रॉप किया। फर्स्ट बॉडी ए पे कब पहुंची थी? फर्स्ट बॉडी ए पे कब पहुंची थी? इतने टाइम के बाद, 2C/G के बाद। तभी ड्रॉप किया ना बी से। हमें कहा जब फर्स्ट बॉडी ए पे थी तो एक बॉडी को बी से ड्रॉप किया यहां से। जब फर्स्ट बॉडी ए पे थी, एक को बी से ड्रॉप किया। नहीं आया समझ? सर ये पॉइंट नहीं समझ आया, माइनस ओ बी नहीं करेंगे अगर बीसी का टाइम चाहिए तो। बी इज ड्रॉप। हमें यही गिवन है ना क्वेश्चन में। बॉडी बी इज ड्रॉप्ड व्हेन बॉडी वन इज एट ए। तो कब ड्रॉप किया? implies B is dropped, the second body is dropped. सेकेंड बॉडी को इस टाइम के बाद ही ड्रॉप किया जब फर्स्ट बॉडी ए पे पहुंच गई थी। इतना क्लियर है Yes, कि sir. सेकेंड बॉडी इज ड्रॉप्ड एंड फर्स्ट बॉडी इज एट ए, तो एट टाइम TOA। पहुंची दोनों एक साथ ही हैं। मतलब जितनी देर में ये बॉडी ओ से ए तक पहुंची है, इसको OA के बाद ड्रॉप किया और ये बी से सी पहुंच गई। तो अगर मेरे को टाइम टू ट्रैवल बी टू सी बताना है, दैट इज टोटल टाइम माइनस टाइम एट विच इट इज ड्रॉप्ड। ये देखो, ये समझ में आ रहा है? अब बहुत सिंपल लॉजिक है यार। एक बॉडी को मान लो नीचे पहुंचने में 10 सेकंड लगते हैं, दूसरी बॉडी को 2 सेकंड बाद तो प्रियंका वो भी 10 सेकंड पे ही नीचे पहुंची, तो वो दूसरी बॉडी ने कितना टाइम लिया नीचे पहुंचने में? 8 सेकंड। जिसको 2 सेकंड बाद फेंका है वो भी साथ ही पहुंच गई है। तो मतलब उसका टाइम कितना हुआ? अगर फर्स्ट बॉडी को 10 सेकंड लगे तो दूसरी को 10 - 2 लगे। आया समझ या नहीं आया स्टेप? किसको समझ आया, किसको नहीं आया?
चलो आ गया समझ। फिर आ बस गया सर। समझ। किसको नहीं आया? बट सर फर्स्ट बॉडी के पर्सपेक्टिव से टाइम 1 सेकेंड ही होगा, जो सेकंड बॉडी के पर्सपेक्टिव से। सेकेंड बॉडी को हमने थोड़े टाइम के बाद फेंका है, पहुंची वो भी साथ ही है। हम्म, तो अगर उसको मैंने 2 सेकंड के बाद फेंका, वो भी साथ ही पहुंच गई, मतलब उसने 2 सेकंड कम लिए। हम्म, तो वही मैं कर रहा हूँ ना, वो उसको थोड़ी देर के बाद फेंका तो वो भी साथ ही पहुंच गई। तो उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम में से जितनी देर के बाद फेंका था वो माइनस कर दिया। ठीक। अब हमारे को ये सारी वैल्यूज पता थी, हमें बी से सी का टाइम पता है, हमें टोटल टाइम भी पता है, और हमें ओ से ए का टाइम भी पता है। यहाँ से एच निकालना, हो जाएगा सॉल्व या नहीं होगा? करके देखो इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। नहीं तो फिर कोई और मेथड बताता हूँ, इससे नहीं अगर आज समझ आ रहा तो जस्ट सॉल्व इट। रूट हो गया, आ गया आंसर? रूट आ गया आंसर या बिकॉज आंसर शायद दिया था बी प्लस सी होल स्क्वायर करके, ऐसे कुछ आंसर था। तो इसमें दोनों साइड पर स्केलिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो आंसर आएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर बाय 4c। इसको आप एक और वे में भी, मतलब मैथ्स तो उतना ही कॉम्प्लिकेटेड बनेगा अगर मैं दूसरा मेथड भी करूँ तो। अब ऐसे समझो, एक बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया फर्स्ट को, सेकेंड बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया, बट इसको ड्रॉप किया थोड़े टाइम के बाद। थोड़ा टाइम कितना, जितनी देर में फर्स्ट बॉडी ओ से ए तक आई थी। अगर मैं फर्स्ट बॉडी के लिए इक्वेशन लिखूं तो उसने एच डिस्टेंस कवर किया टाइम टी में। सेकेंड बॉडी को बी से सी आने में कितना टाइम लगा, उसने डिस्टेंस कवर किया एच माइनस बी, और उसको टाइम लगा टी माइनस टी। तो यहां से भी आप कर सकते थे। और टी सर की हो गया। वैल्यू सर हो गया सॉल्व। हो गया। ऐसे भी कर तो उस सकते थे। मेथड से आ गया था आंसर। हाँ, सेम इक्वेशंस बननी थी। तो लॉजिक समझना जरूरी था कि उन्होंने दिया क्या क्वेश्चन में। ये तो इजी है। A ball is dropped from height h. It travels half of its total path in last second. हाइट h से ड्रॉप किया तो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना है, h/2। अगर मैं बोलूं लास्ट -1 सेकंड में कितना, अगर लास्ट सेकंड में h/2। h/2, तो हमें दिया बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप किया, उसको नीचे पहुंचने में अगर मान लो n सेकंड्स लगे, उसने लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल किया h/2, तो यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? यही गिवन है क्वेश्चन में।
हमें दिया बी से सी 1 सेकेंड लगा, पूरा टाइम अगर n है, ए से बी टाइम टेकन वुड बी n-1। क्लियर है इतना? ये क्लियर है मैथड? यस कि सर। अगर पूरा टाइम n सेकेंड है, लास्ट सेकेंड में h/2 कवर किया, तो लास्ट -1 सेकेंड में भी h/2 ही किया होगा। क्लियर है या नहीं क्लियर? क्लियर सर। अगर मैं इक्वेशन लिखूं, आपको इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, ए से सी पूरी इक्वेशन लिख दो। ए से सी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट h, टाइम टेकन इज n सेकेंड। तो इक्वेशन क्या बनी, हाफ जी एन स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू 0 है, ए की वैल्यू जी, टी की वैल्यू एन। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप। फिर आप ए से बी कंसिडर करो। ए से बी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट h/2 है, ए से बी जाने का टाइम 1 सेकेंड कम, बिकॉज लास्ट सेकेंड में h/2 कवर किया था, तो लास्ट -1 में h/2। इसकी इक्वेशन क्या बनी, अगर मैं रेशियो लूं इन दोनों इक्वेशंस की, you get इनकी ये वैल्यू डाल दोगे तो h आ जाएगा। समझ में आया क्या किया? हमें दिया Yes था sir. बॉडी को half किया, अगर लास्ट सेकेंड में हाफ डिस्टेंस किया है, तो लास्ट -1 सेकेंड में भी हाफ ही किया होगा। तो हमने एक बार ही ले लिया कि n सेकेंड्स में h डिस्टेंस कवर किया, n-1 में h/2 किया। तो वो दोनों इक्वेशंस लिख के रेशियो ले लिया एंड विल गेट द आंसर। इसको रैशनलाइज करना है तो कर सकते हो, बिकॉज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सर हाँ जी, हम ये nth सेकेंड वाले फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं। nth वाले से भी कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, डिनोमिनेटर में इट विल बी 1 ओनली, सो 1 + 2√2। समझ में आया? Yes Yes, sir. sir. A body is projected with a speed of 10 meter per second from top of a tower of height 15 meter. हमें इसका वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है। ये पहले ऊपर जाएगी, body is moving under constant force, acceleration throughout process constant at g and downwards। अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लेता हूँ, उन्होंने कहा टेक अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव। इनिशियली वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इनिशियली वेलोसिटी अपवर्ड है, कब तक? ओ से ए तक वो अपवर्ड थी, ए पे जाके वेलोसिटी 0. 0, और इसके बाद डाउनवर्ड नेगेटिव होगी। तो जब Yes, बॉडी ए से सी आ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में बढ़ रही है। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, नेगेटिव में और बढ़ रहा है। तो अगर मैं इसका वीटी ग्राफ बनाऊं,
वेलोसिटी टाइम, वो ऐसा बनेगा, ओ से ए तक वेलोसिटी पॉजिटिव थी, फिर नेगेटिव हो गई और बढ़ती गई, यही बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया अगर तो अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाता, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, स्केलर है, पॉजिटिव रहेगी, पर पहले स्पीड कम हो रही है, उसके बाद बढ़ रही है। ये पे 0 हो गई, स्पीड टाइम ऐसे ही बनेगा। ये दोनों ग्राफ क्लियर है? Yes, sir. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट टाइम? ओ से ए तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? हमें क्या Positive. अपवर्ड को पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट, Negative. नेगेटिव। ए से बी भी पॉजिटिव, जब तक बॉडी बी पॉइंट के ऊपर है उसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमें अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। बॉडी अगर ए ओ पॉइंट से ऊपर कहीं पे भी है, मतलब मान लो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है पर यहाँ पे है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लोगे नेगेटिव लोगे? पॉजिटिव। जहां से हमने थ्रू किया वहां से तो ऊपर ही है ना, तो पॉजिटिव। तो ओ से बी तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, बी के बाद वो नेगेटिव होगी जब वो नीचे जाना शुरू हुई जहां से हमने थ्रो किया था। और अब स्लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होती है? पोजीशन टाइम। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज वेलोसिटी। Velocity. ओ से ए तक वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। कम हो रही है। स्लोप बढ़ेगी कम होगी? कम कम होगी। कम हो होगी। रही है। कम होगी। सो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, ओ से ए तक स्लोप कम हो रही है, ए पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई तो स्लोप भी 0 हो गई। इसके बाद जब बॉडी ए से बी आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। और स्लोप बढ़ेगी कम होगी? नेगेटिव बढ़ेगी। स्लोप बढ़ेगी। 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 जब वो बी पॉइंट पे आ गई तो डिस्प्लेसमेंट 0, नेगेटिव। जहां से फेंका था वहीं आ गई, फिर बी से नीचे गई तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। नेगेटिव। ये दोबारा से बताओ डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ओ से ए तक स्लोप कम हो रही है, मतलब पहले ये एंगल ज्यादा फिर ये एंगल कम होता जा रहा है, बिकॉज हम पेन की इंक्लिनेशन देखेंगे ना, तो इसके ऊपर पेन को चलाना शुरू कर दो, ये इंक्लिनेशन कम हो रही है, और फिर जब नीचे आ रही है तो बढ़ रही है, और फिर वो बढ़ती जाएगी। बी पॉइंट पे जब वो पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट 0, बिकॉज बी पॉइंट कौन सा है, जहां से हमने थ्रो किया था वही पॉइंट है, तो बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0। बी से नीचे जाएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव। देखो ध्यान से, अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी कहता मैं तो कैसा बनता? स्ट्रेट लाइन अलोंग Straight line में था along time x. स्ट्रेट लाइन, और -9.8 इसकी एक्सेलरेशन होती, बिकॉज बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए एक्सेलरेशन इज -9.8 एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है? A tennis ball is dropped onto a floor from a height of 4 meter and it rebounds to a height of 2 meter. टेनिस बॉल को फेंका 4 मीटर से, and it rebounds to a height of 2 meter. यही गिवन है क्वेश्चन में। हमें का टाइम ऑफ कोलिजन इज
12 मिलीसेकेंड। तो एक्सेलरेशन कितनी है? एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग कॉन्टेक्ट। अगेन दो अलग अलग मोशंस को स्टडी करना है, एक बारी जब बॉल नीचे आ रही है और एक बारी जब बॉल ऊपर जा रही है, दोनों को अलग से स्टडी करेंगे। अगर मैं पहले ओ से ए लूं, और एक मेरे को कंसिडर करना है ए से बी। ओ से ए कंसिडर करें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. डिस्प्लेसमेंट कितनी है? और एक्सेलरेशन 10। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? u 0 है, ये फाइनल वेलोसिटी आ गई। मतलब बॉल नीचे जा रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी है? √80। अब इसको देखो ए से बी, इनिशियल वेलोसिटी मेरे को पता नहीं कितनी है, तो बी तक आई। बी तक आई मतलब बी पे वेलोसिटी कितनी होगी हाईएस्ट पॉइंट पे? 0। 0. वो हाईएस्ट पॉइंट पे आके रुकेगी, तो फाइनल वेलोसिटी पता है 0 है। एक्सेलरेशन अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं तो माइनस। डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। v square is equals to तो u कितना आ गया? हमने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया था। क्या चीज? डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया था हमने। इधर मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया था, इसमें डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया जब वो बॉडी ऊपर जा रही है तो। ऐसे अलग अलग कर सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। अच्छा। अब ये वेलोसिटी 80 और ये √40। अगर मैं पूछूं चेंज इन वेलोसिटी कितना है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कोलिजन से पहले वेलोसिटी थी √80 डाउनवर्ड्स, कोलिजन के बाद √40 अपवर्ड्स, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? √40 प्लस √80 या √40 माइनस √80? चेंज इन वेलोसिटी √40 माइनस माइनस √80। √80 माइनस Yes, the √80 minus √40. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? v माइनस यू। अब इधर एक पॉजिटिव एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, तो किसी एक को पॉजिटिव मानना पड़ेगा। मैंने अगर फाइनल वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया तो इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में है, और टाइम कितना लगा है? 12 मिलीसेकेंड। सो ये आंसर है। आंसर पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में? पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive. Positive. और हमने पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन ली थी लास्ट में? अपवर्ड। तो मतलब अपवर्ड। एज एन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं उल्टा करता ना, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव लेता, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आती। तो बट आनी अपवर्ड ही है। आया समझ? ये वाला स्टेप देखो, ये आ रहा है समझ? चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाला है? Yes. तो एक बिकॉज दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक इनमें से एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अगर मैं √40 को पॉजिटिव लेता हूँ तो √80 को माइनस √80 लेना पड़ेगा, और फिर इस फॉर्मूला में वैल्यू डाली है। A is equal to v minus u by d।
तो यू को मैंने -√80 लिया। क्लियर है क्वेश्चन ये? कल करते हैं क्लास में, फिर कल ग्राफ के क्वेश्चन करेंगे थोड़े से। तो कल की टाइमिंग्स क्या होएगी? नॉर्मल, अगर सब नॉर्मल रहा, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो नॉर्मल क्लास ही लगेगी वही जो आपकी लगती है 1:15 पे ऑफिस में। बिकॉज आज तो अभी तक तो कुछ है नहीं प्रॉब्लम, ठीक भी लग रहा है सब।